ठीक है, सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कोण, पता है ना कोण, तो कोण में बात कर चुके हैं पहले, क्या बात कर चुके हैं, CSA, CSA कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई अरे पाई कौन का पाई RL। मान लीजिए एग्जाम जैसा मानते हैं इसको थोड़ा कि बेटा मैथ को भी भूल गए, 2 नंबर अगर TSA पूछा जाए, TSA ऑफ कोण तो क्या बोलोगे, पाई RL प्लस CSA पाई R स्क्वायर। देखो बच्चों को सही याद है, पूरा सही करता हो, है ना। अच्छा CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। अच्छा टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है CSA से, CSA प्लस से बेस एरिया से, इससे बना होता है बेस, किसे बेस का एरिया से, इसको बोलते हैं TSA। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, हम लिखा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सवाल लिखिए, देखिए कर्व सरफेस एरिया of a cone, curved surface area of a cone is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, and its slant height SLANT slant कल क्लास नहीं किया था ना, इसलिए slant height SLANT slant height is 14 centimeter 14 centimeter हो गया। find first part diameter of the base सेकंड पार्ट लिखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखिए, डायमीटर ऑफ द बेस। सेकंड पार्ट लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, थर्ड पार्ट लिखिए इफ CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया है ना, CSA ऑफ कोन is increased by 100 centimeter square, then what will be height of the cone, ये 3 क्वेश्चन है, आपके पास 2 मिनट समय है, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसे कोण ध्यान रखिए, जो क्लास नहीं किया ध्यान रखिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कोण का फिगर इस तरह होता है ना, दिस इज कोण। ठीक, अच्छा कोण में जो नहीं है उसके लिए है ना, कोण है कोण। अच्छा कोण को इस हाइट को बोलते हैं L, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना। और यहाँ से यहाँ बोलते हैं रेडियस, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे इसको बोलते हैं हाइट। इसको बोलते हैं ये हाइट है और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना, स्लैंट हाइट और ये हाइट। अच्छा आपको याद, हाँ इस L को बोलते हैं स्लैंट हाइट ही है, बट ये कैसा हाइट है, झुका हुआ हाइट है ना, इसलिए सुना है स्लैंट हाइट। और सीधा हाइट है उसको हाइट बोलते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई, तो बताएगा। L दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अच्छा स्लैंट हाइट के बारे में बात किया गया, L के बारे में बात किया गया, L दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अच्छा आपसे मालूम है क्या मांग लिया, डायमीटर ऑफ द बेस। अच्छा आप कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं बस। अच्छा ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ छोड़ लीजिए। आप सोचिए पहले इतना से कि अगर CSA दिया हुआ है तो इसका हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो हमको पता है अगर कभी भी क्वेश्चन में एरिया पूरी दे दे, इसका मतलब एरिया से ही कुछ निकलवाना चाह रहा आपसे। आपको याद आ रहा क्वेश्चन करवाए थे हम कि एरिया दे दे तो पूछेगा कितने रुपया दे दे, तो पूछ लेगा एरिया कितना है। ये क्वेश्चन है ना, कितना रुपया लग गया रूम को बनाने में, तो कितना एरिया था। इस तरह का अगर एरिया दे दे तो आपसे उस एरिया से कुछ ना कुछ निकलवाना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन कुछ जानना चाह रहा है। तो हमको पता है कि सर इस CSA से, दिस इज CSA कर्व सरफेस एरिया,
दिस इज CSA। Curve surface। आपको पता है कि CSA जो होता है Lateral surface area। वो क्या होता है? वो होता है पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल होता है। जबकि पता है कि सर CSA दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 308। बोलो हाँ कि ना? 308 इक्वल टू कितना हो गया? पाई आर एल, हाँ कि ना? चेंज करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू आपको पता है 20/7। अच्छा आर तो दिया ही नहीं, आर को आर छोड़ देते हैं, एल दिया हुआ है, एल दिया 14। कट गया 2 बार। अच्छा इधर 308 हो गया बेबी, 308 हो गया। अच्छा आर क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आर ही निकालना आर ही निकालना है ना। एक घर में भरपूर नींद लिया कीजिए, नींद का इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यहाँ पे झुक झुक भी नहीं है ना, नहीं तो एक छुट्टी मार दो, पर सो पूरा फुल खत्म, पूरा नींद कम से कम 7 से 8 घंटा। बच्चा होना भी, अब बुजुर्ग हो जाओ तो फिर 4 घंटा काफी है, 3 घंटा भी। अब मोदी देख लो 2 घंटा में बोला देता रात को, 2 बजे उठ जाएगा, अब फोन करते रहे सबको, ए काम करो काम करो। अबे खुद तो सुनता रहे और सुनता था ना भाई 2 बार में। फिर यहीं से काटते हैं। अब तेरा मालिक कोई नहीं है तो उसका कोई नहीं है, उसका परिवार है। तेरे परिवार में तो क्या होगा? 154 और उसमें से योगी हो गया, योगी भी वैसे ही आदमी है। ये सुत्ता उठता है तो उठ, ये सुत्ता तो उठता है, वो सुत्ता भी उठता है। मैं दुनिया को तबाह किया है लोग, परेशान किया फौजी लोगों को। अब फौजी से परेशान है, कितना होगा? 44 इंटू आर, यहाँ से आर निकाल सकते हैं। आर कितना होगा? 308 और बटे कितना? 44। इसको काटा काटी कीजिएगा तो 7 बार में, 7 बार ना, मतलब आर हो गया कितना? 7 हो गया। पर आपसे आर नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया डी पूछा गया था। तो डी जो होगा, डी होता है 2r होता है। क्या पता है आप लोगों को? क्या तुलसी पता है आपको? डी 2r पता है आपको? कौन बताया था? अच्छा आपको बताया था। 2 into 7 है ना 14। अच्छा सुनना तुलसी भैया, 14 7 और 14 सही है ना। अच्छा इसका डी जो है यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब, क्या आएगा? सेंटीमीटर कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखा, सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, कमाल है। अरे पढ़ रहे भाई, पढ़, काम दे तो है ना। पहला पार्ट हो गया, सेंटीमीटर डायमीटर है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में हम कितना बार बोल रहे हैं कि स्क्वायर में कभी भी स्क्वायर में आता है एरिया आता है, ठीक ना। और सेंटीमीटर मतलब सिर्फ सेंटीमीटर है तो लेंथ आता है ना। और अगर तीसरा सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम है, ये किसी भी चीज का लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर क्यूब। हमको नहीं पता किसका वॉल्यूम है, पर वॉल्यूम है ये, किसी का भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। अरे पहचानने आता है ना, माँ ये केकरो माँ है ऐसे। अबे लेडीज देखो तो बोलो ना कि हाँ माँ ये है, केकरो माँ हो सकती है, तो इस तरह वॉल्यूम है, केकरो वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। अब तुम इसको देख के बोलेगा भाई बाप है, ऐसा नहीं ना, मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है ये लेंथ है, लंबाई, कितना लंबा है वो चीज। अभी दूसरा स्टेज तो माइक को बाप तुम बोल दो तो लड़ने जाएगा मेरे बात में पागल इंसान। ये एरिया हो गया, सिर्फ ध्यान दे दीजिएगा, बता रहे हैं हम एक कम में बचा के लिए, बाकी समझ आता है सब चीज। आगे बात करते हैं, ये पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। हम लोग का डी आ गया, डायमीटर आ गया। D4 ए तुलसी, D4 डायमीटर, हाँ भाई। अच्छा R4 हाँ हो गया, लेकिन डी आ गया, ठीक है। अच्छा संदीप मुझे CSA मतलब क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया। सब कर्व से मतलब गोल वाला ना, गोल वाला। अच्छा EL मतलब लेंथ है, स्लैंट हाइट। हाँ ये पाई, अगर पाई मतलब 20/7 और एक और होता है 3.1 ओके वेरी गुड। अच्छा थैंक यू। तो आगे बात करते हैं। नहीं कभी कभी पता होना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा कौन कितना पानी में है, पूरा पानी में थोड़ी ना है, निकाला है पूरा ना। अच्छा पहला पार्ट आ गया, पहला पार्ट डी कौन है? पहला पार्ट डी इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक। आप लोग मैथ्स करवा लीजिएगा प्लीज। कभी भी सॉल्यूशन में आंसर में ये मिस मत कीजिएगा, यूनिट इंपॉर्टेंट है हर चीज का, है ना। अच्छा सेकंड पार्ट क्या निकालने के लिए पूछा गया आपसे? TSA पूछा गया, TSA क्या पूछा गया? टोटल सर्फेस है TSA। तो TSA निकालना है आपको, तो हमको पता है कि सर TSA जो होता है वो कितना होता है? वो होता है CSA अब प्लस कितना? बेस एरिया, CSA इनटू बेस एरिया, ये बताइए। अच्छा CSA आप निकाल चुके हैं, कहाँ निकालेंगे CSA? 308 दिया हुआ था। हाँ दिया हुआ है, निकाले नहीं, कितना? 308 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेस एरिया समझते हैं? बेस एरिया हाँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल फॉर्म होता है, बेस जो है सर्कल फॉर्म है, जो सर्कल बना वहाँ पे तो लगाओ यहाँ पे 308 हो गया। तुलसी ध्यान दे, तो आगे को बैठाएंगे तुमको सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का 20/7 यस सर। इनटू आर कितना है तुलसी? 14 सेंटीमीटर। 7
सर तो डी ही आर स्क्वायर मान लिए हो गया। नहीं नहीं हाँ हाँ, सर, नहीं नहीं होगा 49 होगा देखिए ना 49 होगा। ये वो कहावत है, बात बोलेंगे रिकॉर्डिंग में अच्छा है। 7 का स्क्वायर 49 ठीक है ना, 7 का स्क्वायर हाँ? चलो कोई बात नहीं, हमारा स्टूडेंट ऐसा करता तो दूसरा क्या कर सकते हैं। ये हो गया 22 में 7 और ये हो गया 7 into 7 है ना, ये 7 से 2 से कट जाएगा तो ठीक दो कट जाएगा तो पूछ लेते ना, उसे काट दे नहीं जो गलती करेगा तू को साहब काट तो काट कर ले। अच्छा नहीं मजाक नहीं भाई, देखें गलती देखें ऐसा करते हो बच्चा कहाँ मिस्टेक करता है, हम खुद गलती करते थे तो हम जानते नहीं कि कहाँ करता है वो। आज जितना गलती आई थिंक हम क्यों शादी को किया होगा बचपन में, हर चीज गलती की है हर चीज में, और सीखे हैं फिर वहाँ से 308 अब प्लस 154। अच्छा ये एरिया था ना, एरिया कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा इक्वल टू जोड़ देंगे कितना आएगा, 462 जोड़ तो लेंगे ना हम ना। अच्छा कितना 462 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो दूसरा पार्ट, दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट टीएसए, दिस इज टीएसए ठीक। अच्छा क्वेश्चन में क्या किया गया ध्यान दिए प्लीज आप, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन हम बुक नहीं है, क्वेश्चन हम दिए थे सॉल्व करने के लिए, क्यों दिए थे ध्यान दिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर सीएसए को बढ़ा दिया जाए, सीएसए को बढ़ा दिया जाए, पहले सीएसए जो था सीएसए पहले कितना था 308 था, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर था। क्वेश्चन में बोला गया अगर सीएसए को बढ़ा दिया जाए कितना से 100 से, तो अगर सीएसए को बढ़ा दें इफ सीएसए इंक्रीज by 100 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर by 100 है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नाउ अभी सीएसए कितना बन जाएगा, now the area of CSA कितना बन is जाएगा 408 बन जाएगा, 408 408 सेंटीमीटर बन गया, बोले यहाँ कितना ये बन गया सीएसए। अगर सीएसए मिल गया तो सीएसए का हेल्प से हम कुछ निकाल सकते हैं, पहले आर निकाल सकते हैं, तो आर निकाले पहले आर। सर सीएसए 400 कैसे 308 था, 100 से बढ़ गया वो ठीक सही ना, 100 जोड़ दिए पहले 308 था 408 हो गया। ये क्वेश्चन अपना तक इंक्रीज करेगा। अच्छा निकालना क्या है इसका आपसे, आर निकालेंगे। क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे, क्वेश्चन में मांगा है क्वेश्चन में हाइट मांगा आपसे, हाइट मांगा ना, आर निकलेगा तो हाइट निकलेगा। आर निकालेंगे तो हाइट निकाल लेंगे क्योंकि एल तो भाई अभी वही है ना। अच्छा एक मिनट पहले सीएसए से आर निकालते हैं, पहले आर निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे जो सीएसए दिया हुआ 408, हमको पता सीएसए जो होता है सीएसए कितना भाई, हमको पता सीएसए जो होता है पाई आर होता है, पाई आर एल इक्वल टू कितना 408 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। ये हम लोग सॉल्व करें थर्ड पार्ट है ना। अच्छा पाई में 20/7 आर का मतलब आई एल दिया हुआ शुरू से दिया हुआ कितना दिया हुआ था, अरे दिया हुआ सुनना कितना देता 14 हां 14 इक्वल टू कितना 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 2 काट दो इसको दो बार में हैं। अच्छा 22 जो कितना 45 अच्छा 44 मैं पूछ रहा था 45 44 है ना, नहीं पूछ रहे कंफर्म जरूरी है ना। आर इक्वल टू कितना होगा 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 408 अब भाई कितना 44 तुझे काट देंगे उसको काट दो भाई, चल मिल काटते हैं तो वहां से काटा तो उसका काटेंगे बोल कितना से काटते 2 से 4 से 6 से, तो जिससे बोलो उसे काटते हैं हम 2 से। अच्छा ठीक बताओ कितना 22 अरे 2 से कोई तेज नहीं टेंशन ले रहा है, सब तो ऐसा है। चल आगे बढ़ हाँ 2 4 2 204 204 अच्छा ठीक और काटना और कटेगा कि नहीं कटेगा माइंड पे डिपेंड करेगा। तो हेल्प करो उसका हां भाई दो तुमसे कोई समान नहीं सही है वो सेकंड दबा दे सही जा रहा है तो सही बोलेगा 2 से 2 से कटे इसको कितना बार में 11 तुमसे पूछे यार उसको बोला करो 1 1 ये दूसरा है वो कितना बार में एग्जाम में पूछेंगे तो नहीं बताता है। हां यहां तो खूब बताएगा अभी आगे तुझसे हमको देख भाई बोल कितना बोल एक बोल भाई देख बहुत सरल की बात है बता नहीं कर तू काटने नहीं आ रहा है बहुत 0 और सर उसको दिख रहा है 2 तो अब सनी तू काट इसको चल काट इसको अब कहाँ कट जाएगा अच्छा करने लगा आपका अच्छा देख 11 करता है क्या नहीं करता है डिवाइड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे Divide होगा, डिवाइड कहाँ करते हैं डिवाइड इधर करते हैं एक पार्ट में सफा हो गया होगा
नहीं सर, कहाँ लिखे थे? अच्छा वीडियो है ना, देख लीजिएगा। वीडियो ये देखिए, ध्यान दीजिए, देख ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ से R निकाला जाए तो R कितना हो जाएगा हमारे लिए 102 अपने कितना 11 सेंटीमीटर क्या चीज स्क्वायर सेंटीमीटर से डिवाइड करना आता है हमको 11 डिवाइड बाय 2 से बोल कितना बार जाएगा 9 में कितना 99 है। अच्छा कितना बचा 3 की पॉइंट देंगे 0 2 बार 22 8 फिर 0 8 बार 88 7 बस 7 77 बस पॉइंट के बाद 2 नंबर बस पॉइंट के बाद 2 इधर लेंगे ना तो मेरा R जो है वो कितना आ गया 9.27 R कितना आ गया आपके पास 9.27 सेंटीमीटर इसी जो R ये आपका R आ गया ठीक है R आ गया। अच्छा R आ गया अब हाइट निकालेंगे। हाँ हम लोग निकाला हाइट निकालना है पाइथागोरस से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं हाइट निकालने की ध्यान दिए हाइट निकालने के लिए लिखवाएं फॉर्मूला देखिए ये L है ये H है ये R है आपको R पता है आपको L पता है आपको R निकालना है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस होगा सर देख लो माइनस होगा माइनस ही होगा हम भी सर उतना लोल नहीं है हाँ पढ़े हैं सही है क्यों क्यों पाइथागोरस हाँ एक वीडियो नहीं रास्ता है। देखिए एक मिनट ध्यान दीजिए लुक एट देखिए कैसे ध्यान दिए देखिए आपको देखिए राइट हैंड एंगल में दिस इज राइट हैंड एंगल है ना अगर 90 हो है ना अगर ये 90 सामने L देखो यहाँ पे ये 90 है देखो 90 है ठीक है 90 सामने कौन है L हाइपोटेनस लंबा है कौन है वो H है और नीचे जो पूरा कौन है R है तो लगाओ इसको पाइथागोरस तो क्या होता है L का स्क्वायर इक्वल टू कितना H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर ये होता है ना हमको अगर L निकालना हो L कितना होगा रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया अगर आपको यहाँ से R निकाल H निकालना हो कितना होगा ये इधर जाएगा H स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू कितना H का स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से अगर H निकालना हो यहाँ से H इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर आया समझ में ये वीडियो देख लिया आपको ठीक ना बस फॉर्मूला देखिए H इक्वल टू कितना रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला ये होगा ये फॉर्मूला मेरा L निकालने का आपको हर बार L निकालना पूछेगा ठीक है इस क्वेश्चन में से हम पूछे H निकालेंगे आपको ठीक देखिए आ गया ये क्वेश्चन है सर आप तो बोलते कि H सबसे कम पूछता है हाँ आप बोलते H सबसे कम पूछता है तो हम पूछे ना क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे हाइट चलिए अब हमको क्या क्या बोल गया हमको निकालना H है H निकालना ये हो गया हाँ H निकाला है H को कितना हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर L हमने दिया हुआ था L कितना 14 का स्क्वायर अब प्लस इसको मान लें क्या मान लें 9.27 का स्क्वायर है ना अच्छा आपको सॉल्व करना है 14 कितना होता है 196 196 अब माइनस में कितना 9 का स्क्वायर 81 और वहां से प्लस डाल अरे यार ये बात सही माइनस हाँ कितना होगा यहाँ पे 89.93 ये तो छोड़ दो ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है अच्छा 2 पॉइंट लेना काफी है पॉइंट के बाद 2 पॉइंट लेना आपको 3 पॉइंट जरूरी नहीं है हाँ जरा खुशी खुश हो तो 3 पॉइंट ले सकते हो और 2 काफी है आज आ गया तो माइनस को कितना आएगा 5 पॉइंट के बाद कितना आएगा बोल पॉइंट के बाद 10 में से 3 के 7 106.07 ठीक है आप इसको रूट से निकालना जिसको आता होगा निकाल लीजिएगा इसको निकालना नहीं आता होगा वो मेरे से छोड़ दीजिएगा ये आपका हो गया सेंटीमीटर दिस इज हाइट ठीक है लिख लीजिए साहब इस पार्ट में लिख लीजिए सर 107 होगा 6 अच्छा ठीक है ठीक है सवाल लिखिए देखिए आप कॉनिकल टेंट conical tent is इसको ज्वाइन कर दिया ठीक है खुद से दे दीजिएगा अभी दे दीजिएगा चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए सवाल लिखिए a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter full stop आगे लिखिए find first part लिखिए
slant height of the tent, slant height of the tent, slant height of the tent. सेकेंड पार्ट लिखिए, ये कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट सेकेंड पार्ट में, कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास required to make, required to make, required to make the tent, the tent, tent को बनाने में कितना पैसा लगा, ठीक है, कॉमा if the cost of 1 meter square, if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees, is 70 rupees. बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है ना, बनाइए इसको, जान दिमाग से बनाइए इसको। एक ध्यान दिए, क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक कैनवास है, कैनवास मतलब टेंट है, टेंट है ना, जो बना किससे, कैनवास से बना हुआ, मतलब आप मान सकते हैं कि वो कपड़ा बना हुआ है, कैनवास तो लकड़ा तो कपड़ा से बना हुआ है। अच्छा, आपको पता है, ध्यान दिए, टेंट जो है इसको अगर कपड़ा ढकना है तो कोई बच्चा नीचे नहीं ढक गया, ढकेगा तो कहाँ गया, सब गोल पार्ट में, गोल पार्ट में, क्या मतलब टोपी, ये टोपी नहीं, टोपी, हाँ इसमें ही जाएगा, मतलब कितना पायल ना, सीएसए में। तो हम क्या निकालते हैं, पहले से एल लिखो, देखो पहले एल दिया हुआ क्या, एच दिया हुआ, एच दिया हुआ, एच दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, मीटर सर, सेंटीमीटर दिया हुआ 10 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर इतनी यूनिट दिया हुआ, मीटर 10 मीटर, अच्छा आर दिया हुआ क्या, 24 मीटर, आर 24, सर पूरा बेस दिया ना पूरा बेस दिया, बेस रेडियस, रेडियस ऑफ बेस, बेस का रेडियस इसको क्या कहते हैं ना भाई, अच्छा तुम उसका बेस पे पूरा, बेस का डायमीटर पूरा, रेडियस आप वही और बेस का रेडियस मतलब पूरा बेस जो है, बेस इसका रेडियस ये हो गया, बेस का डायमीटर पूरा होता है, ठीक है आपने सर इंग्लिश मीडियम समझ आता है। हाँ नहीं अभी निशान से शुरू किया था, ऐसा नहीं करो, 26 हो गए। चलो आर कितना, आर हो गया कितना, 24 हो गया, ठीक है, आर का 24। अच्छा आगे बात करते हैं, अच्छा ध्यान दिए, कभी भी क्वेश्चन में, कौन का क्वेश्चन में अगर एच और आर दिया हो तो सबसे पहले आप एल निकाल लीजिए, एल तो क्या होता है भाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तुरंत निकाल लीजिए। अच्छा एच कितना है, एच 10 का स्क्वायर प्लस कितना 24 का स्क्वायर, ना कितना 10 का स्क्वायर 100, ये हमको तो भाई मम्मी बचपन सिखाते हैं, मम्मी बचपन सिखाते हैं 10 को 100 है ना, पहला 24 से 5 76, ये हम सिखा देते लोगों को, ठीक, तो ये हो गया कितना 676, पता है कि 26 का ये है, 26 का स्क्वायर, ये इस मीटर हाँ ये एल हो गया, एल फॉर स्लैंट हाइट, हाँ स्लैंट हाइट ना, एल फॉर स्लैंट हाइट, हाँ एल फॉर स्लैंट हाइट, ठीक। अच्छा अब पहला पार्ट निकालना सीएसए निकाले, टीएसए निकाले, सीएसए निकाले, क्योंकि हमको इसको सिर्फ ऐसे पेंट करना, पेंट नहीं करना, मतलब कवर लगाना है, कैनवास लगाना है, तो कैनवास लगाएंगे मतलब इसको कपड़ा ढकेंगे, इस पार्ट लेंगे पूरा, ठीक है ना, नीचे ढकती है ना, नीचे लगाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे सीएसए, तो सीएसए ऑफ क्या थी 10 पाई आर एल, सीएसए ऑफ 10 कितना होगा, पाई आर एल है ना, तो पाई का वैल्यू 7 और आर कितना है 24 और एल निकाले कितना 26, ये तो कंडक्टिविटी होगा नहीं, बर्बाद कर दिया हमको, गुना कर भाई, गुना करना पूरा करेंगे तो 13728 कितना 13728 by 7 डिवाइड करता है होगा, सर इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि कॉस्ट निकालने टाइम ना, अच्छा ठीक चलो ठीक है, ये एरिया था तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक, ये एरिया हो, किसका एरिया हो गया, कैनवास का, मतलब इसको इस टेंट को लगाने में कितना कैनवास लगेगा 100, तो आपको उसका रिक्वायर्ड कैनवास इज दिस वन, इतना लगेगा, ठीक ना, जबकि क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है लगाने के लिए कॉस्ट जो है वो कितना है 70 रुपीस है 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक ना, जैसे कि कल जो मिस्त्री आया था, कल जो मिस्त्री आया था उसे पूछे ना यहाँ पे शीशा जो है इसको अगर ब्लैक शीशा लगाना हो हमको तो कितना लगेगा, तो वैसे नहीं बोला, वो बोला कि भैया 1 मीटर स्क्वायर में आपको लगेगा 130 रुपया, ठीक है, कांच तो मोटा कांच का 130 रुपया, तो अगर जितना बड़ा एरिया होगा ये वाला एरिया ए इंटू बी से कर देंगे, और जितना एरिया होगा उसको इंटू कर दो 120 से, ये 130 से, उतना रुपये लगेगा, वो डायरेक्ट नहीं बोला आपको कि 2000 लगेगा 5 लगेगा 100, क्या बच्चा 500 में डर देगा, ऐसे 5000 नहीं, सर पर आपको 120 रुपया,
ठीक है हम पढ़ेंगे हैं। तो वहाँ हम जोड़ते थोड़े ना, अच्छा 120 सस्ता है चलना, ठीक है काम है। तो वहाँ ऐसे पूछा गया कि बेटा 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 70 रुपया, जबकि आपको इतना केरवा चाहिए, इतना केरवा में कितना रुपया लेगा? अरे ये एरिया है, ये इसका एरिया है, वो केरवस का मतलब वो कपड़ा एरिया है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना 13728 बाय 7 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट जो होगा तो कितना होगा 70 इंटू कितना 70 टू दिस वन 7 कितना 13, इसके बाद लिखिएगा ना, इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे 1 कितना 70 नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ आइए उसके बाद आइए, तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ 13728 मीटर स्क्वायर बाय 7 का कॉस्ट कितना पड़ेगा मेरा 70 रुपीज एक का था, और इतना करना था 13728 और बाय में कितना 7 से कट जाएगा 10 बार में, हाँ कितना इंटू कितना 1378280 क्या चीज रुपया की मीटर रुपया यार, इतना रुपया लगेगा उसको मीटर स्क्वायर कर रहे हो, एक कॉस्ट में क्या होता है रुपया, तो रुपया ना आएगा मीटर स्क्वायर। ओके अच्छा बेटा सेट सवाल क्या है कि r जो है ना 24 था ना, इसको आप कर दिए 32 मीटर, r को कर दिए 32 मीटर, और हाइट 10 था ना, हाइट को 10 को कर दिए 20 कर दिए, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन दे रहे हैं घर ट्राई कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम कह रहे हैं घर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बस क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ये हम लोग कॉर्न है, कॉर्न CORN कॉर्न फ्लावर भुट्टा भुट्टा अरे मकई का भुट्टा, आपको पता है मकई का जो भुट्टा होता है ना, वो इसी फॉर्म में होता है ना, अगर ऐसे इसी फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में ना, कभी खाओगे तो कभी खाएंगे क्या होगा, अरे जब पूछो ना ऊपर समझते हैं है ना। अच्छा भुट्टा में देखो, भुट्टा में जो है ना यहाँ पे क्या होता है, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे डंटी होता है। अच्छा मकई कहाँ होता है, मकई अरे मकई साइड में कौन सा बोला खेत में होता है, यहाँ होता है, उसको बोलते हैं ये वो जो है ना उसका दाना यहाँ होता है, यहाँ, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना दाना होगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर दाना यहाँ भी होगा, दाना यहाँ नहीं होता है, दाना यहाँ नहीं होता है, सर गोल पार्ट में दाना होता है, ठीक। वही क्वेश्चन लिखवा देना है, तो आपको इसमें शेष निकालिएगा, ठीक है क्वेश्चन नहीं वैसा देखो, देखिए कॉर्न CON कॉर्न COB कॉब COB कॉब कॉमा दीजिए, लिखिए शेप SHAPD शेप मतलब आकार है उसका, शेप somewhat like a cone CON। अरे ये भुट्टा जो है ना कोन का काट है, सम के बाद somewhat like a cone, what दिखता है, कौन दिखता है ना, कॉमा has the radius of its broadcast broadest 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 end मतलब बड़ा end है ना, हाँ लिखिए end as 2.1 सेंटीमीटर if length is 20 centimeter, full stop, आगे लिखिए if each one centimeter square of the surface of the COB carries an average of 4 grains
ग्रेन्स। 1 मीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन मिलता है उसको ना, 4 दाना होता है ना। 1 मीटर स्क्वायर में अगर लेंगे ना तो उसमें कितना 4 दाना, 1 2 3 4 दाना मिलता है 1 मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर में दाना है 4 ग्रेन है, ठीक है। तो आपको पूछा कि इस पूरा सरफेस एरिया में कितना ग्रेन होगा, फिर कितना 1 दाना होगा। मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंट जो भी है मीटर सेंटीमीटर। आगे लिखिए, तो कॉमा दे लिखिए, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स will find how many grain will find on the entire cob, in the entire cob, COB cob। आपसे पूछा गया है कि इस इंटायर कोब में कितना ग्रेन मिलेगा, मतलब वो मकई का जो होता है ना दाना, वो कितना मिलेगा। जबकि बोल दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में जो भी लिखा होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है 4 दाना है। तो आपको जो मान इसका एरिया सुन लो, मान इसका एरिया निकाले हैं आप, सीएस निकाले, सीएस हम बार बोल रहे हैं सीएस निकाले क्यों, क्योंकि यहाँ पे भुट्टा नहीं होता, तो यहाँ दाना नहीं होता, ठीक ना। तो हम सीएस निकाले, सीएस मान लो इसका आ गया एग्जांपल पे, मान लो एग्जांपल आ गया कितना 400। मान लो 400 आ गया, मान लेते हैं एग्जांपल करेंगे कि इसका सीएस निकालिएगा, उसका सीएस निकालेंगे उसका आगे मान लो 400 आ गया, कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक। 4 से इंटू करते हैं। हाँ 400 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्वेश्चन बोला गया कि भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है 4 दाना है, ठीक है। तो हमको निकालना है 400 सेंटीमीटर कितना दाना होगा, तो 1 सेंटीमीटर में 4 है, तो 400 में कितना होगा, 400 में 400 सेंटीमीटर में कितना होना चाहिए 4 गुने 400, 400 तो कितना हो जाएगा 1600। 1600 क्या चीज ग्रेन। तो 1600 ग्रेन यहाँ मिलेगा इसमें। अगर इसका एरिया 400 है मान लेते हैं, तो 1600 दाना इसके अंदर यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। मकई खाइए।